ये रहा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का न्यू ऑफिशियल पोस्टर विच लुक्स जस्ट इनसेन। सिनेमाकॉन का इवेंट स्पीड पकड़ चुका है, ब्रांड न्यू डे की नई फुटेज दिखाई गई है, बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के भी नए सीन्स दिखाए गए और तो और भाई ओजी हॉरर फ्रेंचाइज इज आल्सो बैक विद अ बैंग। इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले ये वाली वीडियो देख लो, उसके बाद देख लेना। भाई एक्चुअल में हॉरर फील हो रहा है, जैसा फील पहले की कंज्यूरिंग और इंसीडियस मूवीज से आता था सेम वैसा ही फील आ रहा है। बस यही कहूंगा भाई कि दिस वीक इज गोइंग टू बी इनसेन फॉर ऑल द मूवी लवर्स। चाहे तुम्हें किसी भी जॉनरा की मूवी पसंद हो, हॉरर, एक्शन, कॉमेडी एंड ऑल, ये वीक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो सारी नई लीक्स एंड अपडेट्स पर बात कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। सबसे पहले बात करें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की नई फुटेज की, तो सिनेमाकॉन के इवेंट में B&D की एक नई फुटेज दिखाई गई है जिसमें पीटर नेड को फॉलो करते हुए एक पार्टी में जाता है, वही पार्टी जो हमें ट्रेलर में दिखाई गई थी। और उस पार्टी के भी मल्टीपल सीन्स हैं जिसमें पीटर एक रेड कलर का कप लेकर घूमता रहता है पार्टी में नेड को फॉलो करते हुए। अब स्ट्रेंज की वजह से लोग पीटर पार्कर को तो भूल चुके हैं, ये भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, बट स्पाइडरमैन की जो मेमोरीज हैं वो लोगों के दिमाग में एज इट इज इंटैक्ट हैं। यानी ये सबको पता है कि स्पाइडरमैन नाम का भी एक सुपर हीरो है। सो पार्टी में ही नेड और MJ स्पाइडरमैन की बात कर रहे हैं कि कैसे स्पाइडी ने उन दोनों को मल्टीपल टाइम्स हाई स्कूल में बचाया था एंड दोनों के दोनों स्पाइडरमैन से मिलना भी चाहते हैं। नेड बाथरूम से बाहर आता है और पार्टी में ये बताने लगता है कि वो स्पाइडरमैन से मिलना चाहता है, उसे एक्सपोज करने के लिए नहीं बल्कि उसे थैंक्स बोलने के लिए। ये सारी बातें पीटर नेड को बता रहा होता है। पीटर के तो अंदर ही अंदर बुलबुले फूट रहे होते हैं, लेकिन बाहर से तो उसको दिखाना है ना कि वो कुछ नहीं जानता, तो बाहर से वो अनजान बनता रहता है नेड की बातें सुनकर। नेड की सारी बातें पीटर सुनता है और उन पर सरप्राइज्ड एक्ट करता है, स्पेशली उस बात पर जब नेड पीटर को ये बताता है कि स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए उसने एक स्पाइडी ट्रैकर भी बनाया था। उसके आगे नेड ये कहता है कि उसकी सारी रिसर्च के बाद उसके हिसाब से केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जो स्पाइडरमैन हो सकते हैं, या तो फ्लैश थॉम्पसन या फिर उनके फॉर्मर टीचर मिस्टर हैरिंगटन। और ये सब सुनने के बाद अपना पीटर भी हंस देता है। इसके बाद सीन में एंट्री होती है हीरोइनी की, यानी MJ रूम में आती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। पीटर भी उससे कहता है कि वो उनका एक फ्रेंडली नेबर है, जो सीन हमने ट्रेलर में देखा था। I'm just a neighbor from across the hall. Friendly neighbor. फिर एक दूसरे रूम में जाकर MJ नेड को ये बताती है कि उसे एक कंपनी में जॉब ऑफर की गई थी जिसे उसने ठुकरा दिया, क्योंकि वो एक सोललेस कॉर्पोरेशन के लिए काम नहीं करना चाहती। बोला तो उसने सोललेस कॉर्पोरेशन था, किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन का नाम नहीं लिया था। बट व्हाट इफ यहाँ पर वो ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज की बात कर रही हो? मतलब क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें ऑसबॉर्न्स का डेब्यू भी दिखाया जाएगा क्या? 616 का हैरी ऑसबॉर्न और नॉर्मन ऑसबॉर्न ये भी ब्रांड न्यू डे में आने वाले हैं, क्योंकि जिस सोललेस कॉर्पोरेशन की बात MJ नेट से कर रही है वो डेफिनेटली ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज हो सकती है। इसके बाद फिर अचानक से MJ का बॉयफ्रेंड आता है और उसे किस्सी कर लेता है और ये देखते ही पीटर हिल जाता है और पार्टी से निकल लेता है। समझ जाता है कि अब अगर और देर रुका तो फिर उससे सहन नहीं होगा। मतलब ये समझो कि MJ के बॉयफ्रेंड की लंबी फील्डिंग सेट होने वाली है। तो हाँ, कुछ ट्रेलर वाले पुराने सीन्स थे, लेकिन कुछ ब्रांड न्यू फुटेज भी थी जो दिखाई गई। ओवरऑल कोई बहुत मेजर स्पॉइलर लेवल का रिवील नहीं किया गया, जो कि सही भी है, लेकिन हाँ मूवी की हाइप तो अब देखो बन चुकी है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एंड ये मूवी एक्शन पैक्ड होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इमोशनल भी होने वाली है। इसके बाद कुछ दूसरे एक्शन सीन्स भी दिखाए जाते हैं जिनमें स्पाइडरमैन कुछ विलन से लड़ रहा होता है। उसके बाद बात करें बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स की, तो इसकी फुटेज भी दिखाई गई है और इसका सीन ठीक वहीं से शुरू होता है जहां सेकंड स्पाइडरवर्स मूवी खत्म हुई थी, माइल्स मोरालेस। अर्थ 42 डायमेंशन में फंसा हुआ है, यहाँ पर उसे प्राउलर माइल्स मिलता है जिससे उसकी बहस होती है। माइल्स प्राउलर माइल्स को कैनन इवेंट्स के बारे में समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि कैसे एक दूसरी डायमेंशन में उसके डैड की जान को खतरा है। इसके बाद एक मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें स्पाइडरवर्स के बहुत सारे रिटर्निंग कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं और फिर एंड में मिगेल ओहारा के साथ एक बैटल सीक्वेंस भी होता है। एंड बाय द वे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो मोन्टाज दिखाया गया था स्पाइडरवर्स के कैरेक्टर्स का, इसमें किंगपिन भी था। तो ये तो स्पाइडरमैन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अपनी गोट मूवी की, यानी एवेंजर्स डूम्सडे, जिसकी वजह से अभी तक जिंदा रहने का घमंड है। तो देखो एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर भी लेजिट इंसेन चीजें सुनने को आ रही हैं और जो लेटेस्ट अपडेट सुनने में आई है वो तुम्हारा दिमाग हिला देगी। देखो इन्फिनिटी वॉर मूवी में एक बहुत बड़े लेवल पर ये दिखाया गया था कि कैसे हीरोज हार गए, और ना सिर्फ हार गए बल्कि आधे से ज्यादा हीरोज तो उसमें मारे गए थे। तो इतने सारे हीरोज जो मारे गए थे और थानोस का जो लेवल दिखाया गया था, इतना कुछ होने के बावजूद भी इन्फिनिटी वॉर डूम्सडे के आसपास भी नहीं है। यानी डूम्सडे में डॉक्टर डूम के कांड लिमिट क्रॉस करने वाले हैं, इंसैनिटी की हद होने जा रही है। मतलब डूम की प्रेजेंस एंड ऑरा को तुम एक्चुअल में फील कर पाओगे। एक इनसाइडर ने कहीं से कोई लीक वगैरह पढ़ ली है डूम्सडे को लेकर। अब उसने सीधे सीधे तो नहीं बताया, लेकिन ही सेड कि डूम्सडे में कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो तुम्हें स्क्रीन से अपनी नजरें हटाने पर मजबूर कर देंगे। मतलब डेथ्स नहीं, मैसेकर होगा, वो भी R रेटेड फील के साथ। हालांकि मूवी तो
तो कहीं से आर रेटेड नहीं होने जा रही है, लेकिन अगर सच में डूम्सडे मूवी में ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखने में मुश्किल होगी तो इसका मतलब साफ है कि उसमें जो डेथ्स दिखाई जाएंगी हीरोज की वो कहीं ना कहीं फिर मॉर्टल कॉम्बैट के फेटालिटी लेवल की होने वाली हैं। और डॉक्टर डूम अब तक का स्कैरियस्ट विलन होने वाला है ना। कौन कौन से हीरोज डूम का ऑरा सेट कराने के चक्कर में लंबे हो जाएंगे उसकी भी कोई अभी प्रॉपर अपडेट नहीं आई है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो खतरा लग रहा है वो लग रहा है एक्समैन पर, क्योंकि एक तो एक्समैन के टीजर में हमें साइक्लॉप्स वगैरह की जो हालत दिखाई गई, मैंने तुमसे ये भी बताया था कि टीजर्स को बिल्कुल सही एज इट इज नहीं अपलोड कर दिया गया है, बल्कि उनमें काफी कुछ एडिट करके हटा दिया गया है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस वाले सीन में साइक्लॉप्स के घुटनों के पास कोई म्यूटेंट मरा पड़ा है, जिसकी बॉडी को देखकर साइक्लॉप्स का दिमाग घूम गया और उसने वाइजर उतारकर अपनी पूरी ताकत से एनर्जी बीम शूट करी है। और केवल हीरोज पर खतरा नहीं है, नन्हे मुन्नों पर भी है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स का बिटवा जिसका टीजर आया था उसकी कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ हो रहा है मल्टीवर्स में, जो भी डिसरप्शंस हो रहे हैं और डूम की लाइफ जो खराब हुई है उसका रूट कॉज अल्टीमेटली स्टीव रॉजर्स ही है। एंड डूम इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन टू लेट थिंग्स गो। अगर वाकई में स्टीव की वजह से डूम की फैमिली मारी गई है तो फैमिली का बदला डूम फैमिली से ही लेगा। और स्टीव को पेगी के मरने से शायद उतना हर्ट नहीं होगा जितना उसके बेटे के मरने से। लीक्स यही थी कि डूम लातवेरिया में स्टीव के बेटे को उसके सामने मार देगा जस्ट टू टेक हिज रिवेंज। इसके अलावा एक रूमर रेड हल्क को लेकर भी है कि रेड हल्क भी डूम्सडे में आएगा, लेकिन वो पूरा टाइम रेड हल्क की ही फॉर्म में रहेगा, ना कि रॉस की फॉर्म में। यानी हैरिसन फोर्ड बोला जा रहा है मूवी में नहीं होंगे, लेकिन रेड हल्क होगा। रेड हल्क पर तो बात हो गई, लेकिन ग्रीन और ग्रे हल्क का क्या? वेल, ब्रूस बैनर का हल्क डूम्सडे में है या नहीं इसको लेकर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन ब्रांड न्यू डे में ग्रे हल्क को लेकर जरूर एक अपडेट आ गई है। बोला यह जा रहा है कि जीन ग्रे जानबूझकर अपनी माइंड कंट्रोल पावर्स का यूज करके ब्रूस को ग्रे हल्क में ट्रांसफॉर्म कर देगी और फिर उसे स्पाइडरमैन से लड़वा देगी। आगे चलकर ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाएगा जब इसमें पनिशर की एंट्री होगी, यानी पनिशर वर्सेस स्पाइडरमैन वर्सेस ग्रे हल्क। और वजह जीन ग्रे पहली रीबूटेड म्यूटेंट होगी जिसका एमसीयू में डेब्यू होने जा रहा है। और इसी से पता चलता है कि आगे जो भी रीबूटेड म्यूटेंट्स एमसीयू में आएंगे उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक जीन ग्रे ही होगी, इसीलिए वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जैसी बड़ी मूवी में आ रही है। बात करें डूम्सडे के ट्रेलर की तो अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन यार अब डूम्सडे का ट्रेलर आ ही जाना चाहिए। वैसे तो मूवी दिसंबर में आएगी, ट्रेलर आ जाए तो भी ठीक, अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट बोला यह जा रहा है कि ट्रेलर के तो 50-50 चांसेस हैं, लेकिन अगर ट्रेलर नहीं भी आता है तो हमें सिनेमाकॉन के इवेंट में 16 अप्रैल को डूम्सडे का ऑफिशियल पोस्टर भी देखने मिल सकता है, जिसमें हमें डॉक्टर डूम का लुक भी दिखाया जा सकता है। अब ट्रेलर ना आकर एक फर्स्ट लुक या पोस्टर आ जाए तो चलो ठीक है, वो भी चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो 16 को आएगा ही आएगा डूम्सडे को लेकर। और केवल डूम्सडे और स्पाइडरमैन नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी नई मूवीज पर नई अपडेट्स, टीजर्स, ट्रेलर्स, फर्स्ट लुक ये सब आने वाले हैं। तो सारी मूवीज को, सारी लीक्स को, सारी अपडेट्स को कवर करूंगा एंड तुमसे कुछ भी मिस ना हो इसके लिए बी श्योर टू सब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो अगर ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो तो इसे भी लाइक कर दो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।